दुनिया आपको ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकती अगर आप में दम है तो। यही बात सिखा रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में आने वाली नई टीमों के पुराने खिलाड़ी। वेलकम टू द सॉकर हाइडोज। आज हम बात करेंगे दुनिया फुटबॉल के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की, जिनमें से एक की टीम उसकी परफॉर्मेंस की वजह से जीत गई और दूसरे की टीम उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं जीत सकी। हम आज इस पर बात नहीं करेंगे कि मेसी ने हैट्रिक कर ली और वो वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। हम बात करेंगे कि मेसी को पहले गोल के बाद रेड कार्ड मिल सकता था, वो क्यों नजरअंदाज किया गया, मेसी को क्यों रेड कार्ड मिल सकता था और क्यों नहीं मिला। यही हमारा आज का मौजू है। मैं हूं आमिर शाह। मेसी की तरफ आने से पहले हम आपको एक बात बताएं कि मेसी ने जिस खिलाड़ी के खिलाफ हैट्रिक स्कोर की है वो गोलकीपर खुद एक बहुत बड़े वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान का बेटा है, लेकिन वो अपने बाप की टीम की तरफ से नहीं खेल रहा, वो अल्जीरिया की तरफ से खेल रहा है। ये खिलाड़ी कौन है और ये किस मशहूर खिलाड़ी का बेटा है, हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में। आगे चलकर आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। पहले हाफ का खेल जारी था। अर्जेंटाइन की टीम एक गोल स्कोर कर चुकी थी। अर्जेंटाइन के कप्तान लायनल मेसी ने यह गोल स्कोर किया था। लायनल मेसी ने अल्जीरिया के कप्तान से गेंद छीनने की कोशिश की, तो इस गेंद छीनने की कोशिश में उनका ठुड्डा अल्जीरिया के कप्तान की टांग पर लगा और यहां पर सवाल पैदा हो गया कि ये मेसी के लिए रेड कार्ड बनता है। इस पर माहिरीन ने बातें भी की हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मेसी को रेड कार्ड शो किया जाना चाहिए था और कुछ माहिरीन ने कहा है कि नहीं, मेसी की नीयत खिलाड़ी को इंजर्ड करने की नहीं थी बल्कि गेंद हासिल करने की नीयत थी, इसलिए मेसी को रेड कार्ड नहीं दिया गया। लेकिन फुटबॉल मीडिया में और शायकीन फुटबॉल में ये एक बहुत बड़ी बहस बनी हुई है। ख़ास तौर पर रोनाल्डो के परिस्तारों में ये बहस बड़ी आम हो गई है कि मेसी को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन फेवरिज्म का मुजाहरा किया गया और बड़े सुपरस्टार को रेड कार्ड नहीं दिया गया। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जाहिर है कि इतनी बड़ी शायकीन की तादाद सुपरस्टार्स को देखने आती है, अगर मैच के 20-25 मिनट में ही सबसे बड़े सुपरस्टार को रेड कार्ड दिखाकर बार बार भेज दिया जाएगा तो शायकीन का जो जोशो खरोश है वो ख़त्म हो जाएगा। ये किस्सा क्या था, इस पर हम तफसील से बात करेंगे आज। मेसी ने गेंद हासिल करने की कोशिश में अल्जीरिया के कप्तान एसी मेंडी को ठुड्डा मारा। इस पर ना VAR हरकत में आया, ना रेफरी ने कोई एक्शन लिया और बात आई गई हो गई और मैच जूं का तूं चलता रहा। लेकिन मैच के बाद बहुत सारे माहिरीन ने इस पर बात की है, सवाल उठाया है। आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका कहना था कि मेसी को रेड कार्ड मिलना चाहिए था और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनका कहना है कि अगर नहीं मिला तो भी कुछ गलत नहीं हुआ। पैरल फुटबॉल के हलकों में एक दिलचस्प बहस जरूर शुरू हो गई है। जाहिर है अगर मेसी को रेड कार्ड मिल जाता तो वो एक के बाद दूसरा गोल स्कोर ना कर पाते। वो अपने जो 2 रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं वो 2 रिकॉर्ड फिलहाल इनके हिस्से में ना आ पाते। ESPN फुटबॉल के मुकाबले नशर करने वाला एक बहुत बड़ा नशियाती इदारा है। उनके एक एक्सपर्ट जो मैनचेस्टर सिटी के साबिक डिफेंडर भी हैं, नीडम अनहुआ, उनका कहना है कि मेसी के लिए 100% रेड कार्ड था, उनको नज़रअंदाज किया गया है और ये बिल्कुल रेफरी की गलती है, इसमें VAR की भी गलती है। वीडियो एनालिस्ट रेफरी जो है उसने भी ग्राउंड रेफरी को रेकमेंड नहीं किया कि इसका रिव्यू करना चाहिए था, कम से कम रिव्यू करना चाहिए था, कम से कम येलो कार्ड हो सकता था। लेकिन इन एक्सपर्ट का ये कहना है कि येलो कार्ड से भी आगे की बात थी और वो अपनी दलील में ये भी कहते हैं कि इस ठुड्डे के फौरी बाद लायनल मेसी के फेस एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो वो बिल्कुल परेशान हो गए थे और उन्हें यकीन हो चला था, खुद से मेसी को यकीन हो चला था कि वो अब नहीं बचते और उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा और वो मैच से बाहर चले जाएंगे। लेकिन ना मेसी को रेड कार्ड दिखाया गया, ना VAR का सहारा लिया गया, ना रेफरी ने कोई और एक्शन लिया और मैच जूं का तूं चलता रहा और इसका फ़ायदा उठाकर मेसी ने आगे जाकर 2 मजीद गोल स्कोर कर लिए, 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। और मैच के बाद मेसी का कहना था कि वो बहुत खुश हैं, वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब तो वो जो भी उन्हें रिकॉर्ड उनके हिस्से में आ रहा है या जो भी गोल वो कर रहे हैं वो उसको अपने लिए बोनस समझ रहे हैं, उन्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, खुदा उन पर बहुत मेहरबान है। इसके अलावा भी बहुत सारे माहिरीन हैं जो इस रेड कार्ड पर बात कर रहे हैं या मेसी की एक्शन पर बात कर रहे हैं। थियरी हेनरी एक साबिक फुटबॉलर हैं, उनका ये कहना है कि हर बात पर रेड कार्ड जारी नहीं हो सकता, रेफरी खिलाड़ी की नीयत और इरादा भी देखता है और इस केस में बिल्कुल वाज़ेह है कि लायनल मेसी की नीयत या लायनल मेसी का इरादा गेंद के हुसूल का था, हरीफ खिलाड़ी को गिराने या जख्मी करने का नहीं था। इसलिए अगर लायनल मेसी को रेड कार्ड नहीं दिया गया या येलो कार्ड नहीं दिया गया तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेफरी ग्राउंड में मौजूद थे और वो खेल का पेस और खिलाड़ियों के टेंशन को बिल्कुल करीब से देख रहे थे। बहरहाल मेसी गोल कर गए, हैट्रिक कर गए, सर्वाइव कर गए, कमाल कर गए। मेसी अब 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर 5 वर्ल्ड कप मुकाबलों में गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी 6ठा वर्ल्ड कप खेल गए, रोनाल्डो 6ठा वर्ल्ड कप खेल गए, लेकिन रोनाल्डो अपने पहले मैच में गोल स्कोर नहीं कर सके। रोनाल्डो के पास अभी मौका बाकी है। अगर रोनाल्डो अपने 6ठे वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर जाएंगे तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा जो शायद बहुत देर तक कोई तोड़ ना पाएगा।
नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी अपने पहले मैच में एक कमज़ोर हरीफ के खिलाफ पुर्तगाल को कामयाबी नहीं दिला सके और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पीछे रह गया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर उल्टा तनकीद शुरू हो गई कि वो अपने लिए खेलते हैं, वो पुर्तगाल के लिए नहीं खेलते। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करेंगे। कांगो के खिलाड़ी हैं योआने वेजे। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पहला मैच गोल स्कोर किया। अपनी टीम की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप का ये पहला गोल था। ये गोल स्कोर करके उन्होंने पुर्तगाल के खिलाफ मैच बराबर किया और उसके बाद पुर्तगाल की टीम को कांगो की टीम ने गोल स्कोर करने नहीं दिया और जिस तरह ये मैच ड्रॉ हो गया। पहले हम कांगो की बात कर लेते हैं कि 1974 के बाद ये पहला मौका था कि कांगो की टीम वर्ल्ड कप में खेल रही थी। 1974 में कांगो की टीम वर्ल्ड कप के 3 मैचेस ही खेल सकी और उसके खिलाफ 14 गोल स्कोर हुए और वो कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी थी। ये पहला गोल था पुर्तगाल के खिलाफ। योआने वेजे ने जो गोल स्कोर किया है वो कांगो की टीम का वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहला गोल है। इससे पहले ये 28 साल खिलाड़ी अपने कैरियर में सिर्फ 3 गोल ही स्कोर कर सके हैं और इनके मुकाबले में थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इंटरनेशनल फुटबॉल में 970 गोल स्कोर कर चुके हैं और जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में ये डिबेट की जाती है कि वो हिस्ट्री के सबसे अजीम तरीन खिलाड़ियों में एक हैं, लेकिन वो कांगो के खिलाफ पुर्तगाल को कामयाबी नहीं दिला सके। कांगो के खिलाफ पुर्तगाल की टीम ने पहला गोल स्कोर किया, बाद में कांगो की टीम ने ये गोल बराबर कर लिया। इस पूरे मैच में पुर्तगाल की टीम को 4 मौके मिले। उन 4 में से 2 बार गेंद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हिस्से में आई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सूटेबल खिलाड़ी को पास देने के बजाय या सूटेबल खिलाड़ी तक गेंद जाने के बजाय खुद ट्राई की और ये ट्राई नाकाम हो गई और 2 मौके उन्होंने ज़ाया कर दिए। मजमूई तौर पर पुर्तगाल को 4 मौके मिले और उन्होंने इसमें से 2 मौके ऐसे थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल स्कोर कर सकते थे या अपने किसी खिलाड़ी को पास दे सकते थे, लेकिन ना वो खुद गोल करने में कामयाब हुए और ना उन्होंने सूटेबल पोजीशन पर खड़े खिलाड़ी को पास दिया या उन तक गेंद जाने दी कि वो गोल करते। यहीं से ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने लिए खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए नहीं खेलते। इसी पर हम बात करेंगे। आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये बात बता दूं कि पुर्तगाल के लिए आखिरी 10 मैचेस में वो कोई गोल स्कोर नहीं कर सके। वो यूरो 2024 में भी उन्होंने 5 मैच खेले लेकिन पुर्तगाल के लिए गोल स्कोर नहीं कर सके। वर्ल्ड कप मुकाबलों में 2022 में घाना से मैच के बाद अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई गोल स्कोर नहीं कर सके। इसके मुकाबले में तब से अब तक, यानी कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना आखिरी गोल स्कोर किया था घाना के खिलाफ 2022 में, तब से अब तक उनके सबसे बड़े हरीफ लायनल मेसी वर्ल्ड कप मुकाबलों में 9 गोल स्कोर कर चुके हैं। साबिक फुटबॉलर थेरी हेनरी, जिनकी राय हमने मेसी के बारे में आपको दी, उन्हीं की राय आपको रोनाल्डो के बारे में बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि रोनाल्डो और मेसी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मेसी इस बात को समझ चुके हैं कि वो एक एजिंग खिलाड़ी हैं और अब वो तन्हे तनहा परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्होंने टीम को साथ लेकर चलना है। लेकिन रोनाल्डो के लिए थेरी हेनरी की राय यह है कि रोनाल्डो समझते हैं कि वो आज भी 25 साल के खिलाड़ी हैं, वो अकेले ही गेंद को लेकर आगे चलेंगे और कामयाब मूव बनाकर वापस लौटेंगे और वो साथी खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं करते या उनकी अपनी गोल करने की भूख इतनी ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि हर मूव पर उनको खुद को गोल स्कोर करना चाहिए। और यहीं पर किसी ने सवाल भी उठाया है कि क्या रोनाल्डो को पुर्तगाल की परवाह भी है या वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपने गोल के लिए खेल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी और बहुत पुरानी डिबेट है। लोग कहते हैं, जो शायकीन हैं मेसी और रोनाल्डो के जो शायकीन हैं उनमें ये डिबेट चलती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथी खिलाड़ी को मूव देकर अपनी टीम को जितवाने के बजाय सिर्फ अपने गोल के लिए खेलते हैं, जबकि मेसी ऐसा करते हैं कि जहां टीम का फ़ायदा हो रहा हो वहां अपनी टीम के लिए गोल स्कोर करने के लिए अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हैं, गेंद उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन बहरहाल ये क्या डिबेट है, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे। एक फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं डैनियल रियोलो, उनका यह कहना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब पुर्तगाल पर बोझ हैं और इस मैच में पुर्तगाल की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये बात समझनी चाहिए कि जहां टीम के गोल स्कोर करने की ज़रूरत है वहां टीम को गोल का मौका मिलना चाहिए, बजाय इसके कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल स्कोर करने का मौका हासिल करें और ये मौका ज़ाया कर दें। उनका ये कहना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरे मैच में वो फील्ड पर रहे लेकिन टीम के लिए इम्पैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स भी ये बताते हैं कि रोनाल्डो इस मैच में सिर्फ 25 बार गेंद को टच कर सके और वर्ल्ड कप मुकाबलों में ये उनका दूसरा लोएस्ट परफॉर्मेंस है। वो इतनी कम बार गेंद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मजमूई तौर पर पुर्तगाल के हाथ में 75% गेंद का कंट्रोल रहा। उन्होंने 4 अटैम्प्ट किए लेकिन वो गोल स्कोर करने में नाकाम रहे और जब कांगो की टीम ने मैच बराबर कर दिया तो उसके बाद पुर्तगाल की टीम खेल में वापस नहीं आ सकी और तनकीद का सारा मलबा रोनाल्डो पर गिर रहा है। कहाँ एक तरफ 970 इंटरनेशनल गोल स्कोर करने वाले रोनाल्डो अपनी टीम को नहीं जितवा सके, लेकिन सिर्फ इससे पहले 3 गोल स्कोर करने वाले कांगो के वेजे ने गोल स्कोर करके ये मेला लूट लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको दुनिया तस्लीम करे या ना करे, आप अपनी मेहनत करते रहें, एक वक्त आता है कि बहुत बड़े नामों के खिलाफ भी आपकी कामयाबी के डंके बजने लग ही जाते हैं। और अब हम बात करेंगे उस गोलकीपर की जो एक साबिक फुटबॉलर का बेटा है। वो फुटबॉलर फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप जीत चुका है लेकिन उसका बेटा फ्रांस के बजाय अल्जीरिया की टीम में
गोलकीपिंग कर रहा है। जी हाँ, लूका जिडान ज़ैनुद्दीन ज़िडान के बेटे हैं, लेकिन वो फ्रांस की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो अल्जेरिया के लिए खेल रहे हैं। अब अल्जेरिया से उनका क्या ताल्लुक है? अल्जेरिया उनकी वालदा का होम टाउन है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का आबाई मुल्क है। इस कोटे पर उन्होंने अल्जेरिया के लिए खेलना मुनासिब समझा और वो वहाँ सीनियर टीम के लिए क्वालिफाई कर गए। जाहिर है फ्रांस में फ़ुटबॉल का मेरिट बहुत हाई है, वहाँ शायद वो क्वालिफाई ना कर पाते। वो 28 साल के हो रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि वो अगर अपने वालदा के मुल्क से खेलने की ट्राई करें तो शायद वहाँ से वो नेशनल टीम में आ जाएं। बहरहाल वो नेशनल टीम में आ गए, वर्ल्ड कप खेल गए। बाप बेटा वर्ल्ड कप खेलने का एक मुनफरिद एजाज़ भी अब रखते हैं और दो अलग अलग मुल्कों से। ज़ैनुद्दीन ज़िदान ने 1998 में फ्रांस को पहली बार वर्ल्ड कप जितवाया। ज़ैनुद्दीन ज़िदान के बेटे लूका ज़िडान अब अल्जेरिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है, अल्जेरिया की टीम वर्ल्ड कप में बहुत आगे जाने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन बहरहाल लूका ज़िडान गोलकीपर की हैसियत से वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब हो गए। और ये बात भी इस तरह भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगे कि मेसी ने वर्ल्ड कप में जब अपनी पहली हैट्रिक की तो उनके मद्दे मुकाबिल लूका ज़िडान थे जो ज़ैनुद्दीन ज़िडान के बेटे थे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें देते रहिएगा। हम इससे भी ज़्यादा अच्छी मालूमात और बहुत क्रिटिकल इशूज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप में। आप हमारे चैनल देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। बहुत शुक्रिया।